बंद करना पड़ेगा। कल से यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। सर मैं कमिंग। अरे हाँ हरिंदर, मैं अभी हर्षिता को भी वही बता रहा था। दरअसल बात यह है कि तुम लोगों को नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। हम अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं। क्या सर? मतलब ये कि पिछले काफ़ी टाइम से हमारी कंपनी नुकसान में जा रही है और अब मैं और नुकसान नहीं झेल सकता भाई। तो हमें प्रोडक्शन हाउस बंद करना पड़ेगा और तुम सब नई नई नौकरी ढूंढ लो अब अपनी। लेकिन सर ऐसे कैसे एक ही दिन में आप हमें निकाल सकते हैं? सर कम से कम आप हमें बताते तो हम कहीं दूसरी जगह नौकरी देख लेते। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? कैसे मैं बता देता तुम लोगों को पहले? जब नुकसान होता है, जो लॉस होता है, वो बताकर थोड़ी आता है कंपनी में। अब तुम लोग देख लो, लेकिन मैं तुम लोगों को और तनख्वाह नहीं दे पाऊँगा। तुम अपनी अपनी नौकरी ढूंढ लो। और वो नीरज को बुलाया था मैंने, वो अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ कम है नीरज। दरअसल बात यह है कि मैंने इन दोनों को भी बता दिया है। तुमको बता रहा हूँ कि तुम सब लोगों को नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी अब। नई नौकरी? लेकिन क्यों सर? वो काफ़ी टाइम से कंपनी में बहुत नुकसान हो रहा है, तो इस वजह से कंपनी बंद करनी पड़ेगी हमको। तो अब मैं तो तुम लोगों को तनख्वाह दे नहीं पाऊँगा। सर कंपनी लॉस में है और ये बात आज हमें बता रहे हो आप? सर ऐसे कैसे आप हमें नौकरी से निकाल सकते हैं? बल्कि हमें तो आपके साथ खड़े होना चाहिए। नहीं सर, अपने बहन साहब आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आपकी वजह से हमारा घर चलता है। और अगर आज आप मुसीबत में है, कंपनी मुसीबत में है, तो हमें तो आपके साथ खड़े होना चाहिए ना सर। नहीं सर, हम कहीं नहीं जाएंगे आपके छोड़ के, हम आपके साथ खड़े हैं सर। और वैसे भी अब भागने की बजाय हम जी तोड़ मेहनत करेंगे ना सर, फिर से कंपनी को प्रॉफिट में लेके आएंगे। और ऐसे कैसे आप हार मान सकते हो सर? हम है ना आपके साथ, आप घबराइए मत। रही बात हमारी सैलरीज की, तो सर आप 1-2 महीने नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाए तो आप दे देना। तो मतलब बिना तनख्वाह के भी काम करने को तैयार हो तुम? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। मेरे पास कुछ सेविंग्स रखी हैं तो मैं उससे अपना एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन आप घबराइए मत सर, हम आपके साथ खड़े हैं। जैसा आप बोले ना हम वैसा करेंगे। देखा तुम दोनों ने? और तुम कह रहे थे कि मैं नीरज की साइड क्यों लेता हूँ? दिस इज द रीज़न। इसी वजह से मैं हर चीज़ में उसकी साइड लेता हूँ, क्योंकि वो ना हमेशा अपने से आगे हमारी कंपनी को रखता है। और एक सच्चा एम्प्लॉय वही होता है जो अपने से पहले ना अपनी कंपनी के बारे में सोचे। और तुम दोनों, जब तुमको पता लगा कि हमारी कंपनी लॉस में है, तो तुम ये सोचने लगे कि किस तरह से नई नौकरी ढूंढ ले। और वहीं दूसरी ओर नीरज ने ये सोचा कि किस तरह से मेहनत करके हम कंपनी को वापस प्रॉफिट में लेकर आएँ। एक कंपनी के लिए ना उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं। बिना किसी एम्प्लॉय के कोई कंपनी चल ही नहीं सकती है। और जब उसने काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ही अपने बारे में सोचने लगे, तो वो कंपनी कैसे चलेगी तुम लोग ही बताओ। और तुम बात नीरज की कर रहे थे ना, जब तक तुम अपना काम समझ के इस कंपनी का काम नहीं करोगे ना, तब तक तुमको ये दिक्कत आती ही रहेगी। वो तुमको हर चीज़ में सलाह इसलिए देता है क्योंकि उसको पता